अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने चंद नाम रखूंगा। आपने बताना ये है कि उनमें से आप किन किन लोगों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर वलीद की, जिन्होंने मेडिकल फील्ड में 29 गोल्ड मेडल हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और दोस्तों, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि मेडिकल की फील्ड के अंदर आज तक किसी ने भी 29 गोल्ड मेडल हासिल नहीं किए। क्या आप जानते हैं इन्हें? यकीनन नहीं जानते होंगे। अगर जानते भी होंगे तो बहुत कम लोग जानते होंगे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं सर मोहम्मद अजहर हफीज साहब की। दोस्तों, ये पाकिस्तान के नेशनल फोटोग्राफर हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम अपने फोटोग्राफी के थ्रू मशहूर किया। क्या आप जानते हैं इन्हें? यकीनन नहीं जानते होंगे। अगर जानते भी होंगे तो बहुत कम लोग जानते होंगे। आगे बात करते हैं मोहम्मद राशिद नसीम की। अव्वल तो आप पहले ये सोचेंगे कि ये नाम है कौन। मैं आपको बताता हूँ, ये पाकिस्तान के वो नौजवान हैं जिन्होंने 75 यानी 75 से ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। आप जानते हैं इन्हें? नहीं जानते होंगे। दोस्तों, आगे बात करते हैं तलहा तालिब की। ये एक इंटरनेशनल वेट लिफ्टर है जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने 5 नेशनल चैम्पियनशिप अपने नाम की है। इसके अलावा 2020 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स में इन्होंने 5वें नंबर पर कामयाबी हासिल की थी। क्या आप जानते हैं इन्हें? यकीनन नहीं जानते होंगे। आगे बात करते हैं सर मोहम्मद कामरान की, जिनको कामरान ऑन बाइक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन्होंने तकरीबन साइकिल पर 50,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और ये सफ़र 43 मुल्कों पर मुहित था। क्या आप जानते हैं इन्हें? यकीनन नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अरफा करीम की, जो कि यंगेस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट है और जिन्होंने 2004 में यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज़ अपने नाम किया। क्या आप जानते हैं इन्हें? नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान कराटे टीम की, जिन्होंने हाल ही में साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल और 11 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। क्या आप जानते हैं इन्हें? यकीनन नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बरअक्स अगर बात करें आयशा नाम की, जी हाँ दोस्तों, ये वही खातून है जिनकी आजकल वीडियो पूरे पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में मशहूर है, कि जो अपनी सहेली के एक शादी के फंक्शन में गई हैं और वहाँ उन्होंने एक डांस किया है और वो डांस आज पूरी दुनिया में मशहूर है। आप किसी गली के कोने में खड़े होते हैं और आपके कानों में आवाज़ पड़ती है, मेरा दिल ये पुकारे आजा। दोस्तों, ये बात बड़ी संजीदा है। हमें नहीं पता हम इस मुल्क पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारे आने वाले नौजवान, हमारी आने वाली नस्लें क्या सोचेगी इस चीज़ के बारे में? अगर आपसे आपकी बेटी या आपका बेटा पूछ ले कि ये खातून क्यों मशहूर हुई हैं, आप क्या बताएंगे? कि वो डांस करके मशहूर हुई हैं। तो दोस्तों, ऑटोमेटिकली फिर उनके माइंड में एक बात आएगी कि अगर इस मुल्क में मशहूर होना है तो हमें भी कोई इस तरह का काम करना पड़ेगा। मैं चाइना की बात करता हूँ। चाइना की जो टिकटॉक की मार्केट है, उसके अंदर जो मशहूर तरीन जो चाइना के टॉप टिकटॉकर्स हैं वो IT स्पेशलिस्ट हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महारत रखने वाले हैं। लेकिन अगर मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे मशहूर टिकटॉकर कौन है, आप बेहतर जानते हैं। तो दोस्तों, बात समझने की ये है कि हमें पाकिस्तान की उन शख्सियात को मशहूर करना चाहिए जिनका हक है। ये मैंने आपके सामने इतने ज़्यादा नाम लिए हैं। डॉक्टर वलीद का नाम मैंने आपको बताया, मोहम्मद अजहर हफीज साहब का मैंने बताया, मोहम्मद राशिद नसीम साहब का बताया, तलहा तालिब का बताया, मोहम्मद कामरान साहब का बताया, अरफा करीम का बताया। इसके अलावा पाकिस्तान के कराटे नेशनल टीम का बताया। और इसके अलावा अगर मैं मोहम्मद अली सतपारा की बात करूँ, जिनको उनकी हयाती में तो हम बता नहीं सके कि वो पाकिस्तान के एक नेशनल हीरो है। जब उनकी डेथ हुई है तो हमने उनको अपने हाथों में उठा लिया। और दोस्तों, यहाँ पर एक और बात बताऊँ आपको मैं, वो जो डॉक्टर वलीद जिन्होंने 29 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, आप देख लीजिएगा, उन्हें भी अगर मेडिकल ऑफिसर यानी MO बनना है तो उन्हें भी एक बड़ी सिफारिश लाना होगी। हैरानकुन बात है ना ये। वजह क्या है? क्योंकि वो एजुकेशनल फील्ड के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, ना कि किसी टिकटॉक फील्ड के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। आप उन शख्सियात को अपने TV चैनल्स पर बुलाएं, अपने मॉर्निंग शोज़ में बुलाएं कि जिनको पाकिस्तान देखकर फ़ख्र महसूस करे। ये बात काबिल गौर है और हमें इस पे सोचना चाहिए। आखिर में दोस्तों दोबारा यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी, अगर आपके सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं तो पहले से ही माजरत ख्वाह हैं। तो दोस्तों, बस ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।